नमस्कार। आज बच्चों बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर में अपने पढ़ते हैं समांतर माध्य मीन, जिसका संकेत होता है आपके x बार। समांतर माध्य जैसे तो आप जानते हो कि समांतर माध्य का मतलब होता है एवरेज। जैसे 10 बच्चों के आपको मार्क्स दे रखे हैं और कहते हैं कि इनका एवरेज समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो 10 बच्चों के जो मार्क्स दे रखे हैं उनका हम टोटल करके 10 का भाग लगा देंगे तो वो आ जाएगा आपके समांतर माध्य एवरेज। लेकिन यहाँ पर हम अलग अलग श्रेणियों में समांतर माध्य किस प्रकार ज्ञात करते हैं वो अपने पढ़ेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर अपने समांतर माध्य किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करने की दो रीतियां हैं। एक तो है प्रत्यक्ष रीति, डायरेक्ट मेथड, और एक होती है लघु रीति, शॉर्टकट मेथड। पहले अपने देखते हैं प्रत्यक्ष रीति, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से अपने समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला है x बार बराबर समेशन x बट्टे n। फॉर्मूला क्या? x बार संकेत है आपके समांतर माध्य का, बराबर है समेशन x बट्टे n। समेशन x का मतलब है सभी मूल्यों का योग, सभी मूल्यों का योग, और n का मतलब होता है पदों की संख्या, टोटल मूल्य कितने हैं। जैसे एक मैंने एग्जांपल लिए हैं, रोल नंबर दे रखे हैं बच्चों के 1 2 3 4 5 6 7, और उन बच्चों के मार्क्स दे रखे हैं। पहले बच्चे के 8 नंबर है, दूसरे के 10, तीसरे के 12, इसी प्रकार 6, 14, 8 और 10। तो 7 बच्चे हैं और उनके मार्क्स अपने को दे रखे और अपने को निकालना है x बार। तो अपने फॉर्मूला लगाएंगे x बार बराबर समेशन x बट्टे n। समेशन x का मतलब है मूल्यों का योग, तो मूल्यों का अपने योग करेंगे। 10 और 8 18, 18 और 12 30, 30 और 6 36, 36 और 14 50, 50 और 8 58, 58 और 10 68। तो समेशन x हुआ आपके 68 बट्टे n। n का मतलब होता है पदों की संख्या, यानी टोटल मूल्य कितने। तो टोटल मूल्य है 7। 1 2 3 4 5 6 7, तो n बराबर हो गया 7। तो 68 में 7 का भाग लगाएंगे तो ये हुआ 9.71, 9.71। तो x बार हमारा हो गया 9.71। तो ये होती है आपके प्रत्यक्ष रीति, डायरेक्ट मेथड, x बार निकालने की प्रत्यक्ष रीति। इसमें फॉर्मूला है समेशन x बट्टे n। समेशन x का मतलब है सभी मूल्यों का योग, और n का मतलब होता है पदों की संख्या, मूल्यों की संख्या। समांतर माध्य व्यक्तिगत श्रेणी में निकालने की सेकंड रीति है आपके लघु रीति, शॉर्टकट मेथड। लघु रीति से अपने समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, तो लघु रीति से समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला है
एक्स बार बराबर ए प्लस माइनस समेसन डी एक्स बट्टे एन। एक्स बार बराबर ए प्लस माइनस और आगे है समेसन डी एक्स बट्टे एन। यहाँ ए का मतलब है एज्यूम्ड मीन, कल्पित मध्य, अपने एक कल्पित मध्य मानेंगे। और डी एक्स ये विचलन होता है, ये होता है एक्स माइनस ए। जो मूल्य दे रखे हैं अपने को, उनको अपने संकेत देंगे एक्स, और ए मतलब एज्यूम्ड मीन, कल्पित मध्य। एक्स में से ए घटाएंगे तो वो आ जाएगा डी एक्स। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसमें रोल नंबर दे रखे हैं 1 से लेकर 7 तक और मार्क्स दे रखे हैं बच्चों के, सातों बच्चों के। तो वैल्यू जो है मार्क्स, उसको अपने संकेत देंगे एक्स। वैल्यू को क्या संकेत देंगे? एक्स। तो आगे अपने निकालेंगे डी एक्स। डी एक्स, डी एक्स कैसे होगा? एक्स माइनस ए, और ए का मतलब है एज्यूम्ड मीन, कल्पित मध्य। अपने एक मूल्य को एज्यूम्ड मीन मानेंगे, कल्पित मध्य। जैसा कि मैंने ए बराबर 6 माना है। ए आप कुछ भी मान सकते हो। ए आप ये जो मूल्य दे रखे हैं, इन मूल्यों में से मान सकते हो, या इन मूल्यों के अलावा भी आप मान सकते हो। ए आप कुछ भी मान सकते हो। तो जैसा कि मैंने ए बराबर 6 माना है, तो अपने डी एक्स निकालेंगे। डी एक्स कैसे निकलेगा? एक्स माइनस ए। ए तो माना है 6 और एक्स अपने मूल्यों को संकेत देते हैं। तो यहाँ आपने निकालें, तो एक्स माइनस ए डी एक्स निकाल रहे हैं। तो एक्स तो ये जो दे रखे हैं 8, 10 ये, और ए अपने 6 माना है। तो 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 6 4, 12 माइनस 6 6, 6 माइनस 6 0, 14 माइनस 6 8, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 6 4। तो ये हुआ आपके डी एक्स। डी एक्स कैसे निकालेंगे? एक्स माइनस ए। अब अपने फॉर्मूला लगाएंगे। एक्स बार बराबर, फॉर्मूला के एक्स बार बराबर ए प्लस माइनस समेसन डी एक्स बट्टे एन। ए का मतलब एज्यूम्ड मीन, समेसन डी एक्स का मतलब है डी एक्स का योग, जो अपने विचलन निकाला डी एक्स, एक्स माइनस ए से। तो समेसन डी एक्स का मतलब है डी एक्स का जोड़, और बट्टे एन, एन का मतलब है पदों की संख्या। यहाँ जो मैंने ये दो निशान लगे, ए के बाद में प्लस और माइनस, इसमें से आपको कैसे करना है? अगर समेसन डी एक्स का योग पॉजिटिव है, प्लस में है, तो यह निशान प्लस का आएगा, और समेसन डी एक्स का योग यदि नेगेटिव है, ऋणात्मक, तो ये निशान है वो माइनस का आएगा। समेसन डी प्लस में है तो निशान प्लस का, और समेसन डी एक्स यदि माइनस में है तो निशान माइनस का आएगा। तो एक्स बार बराबर ए प्लस माइनस समेसन डी एक्स बट्टे एन। तो ए हमने 6 को माना 6, प्लस समेसन डी एक्स मतलब डी एक्स का योग, और डी एक्स का अगर योग करें तो 4 और 2 6, 6 12, 12 8 20, 2 22 और 4 26। ये 26 प्लस का है,
तो ए के बाद में जो प्लस और माइनस है, क्योंकि समेशन डी एक्स प्लस का है तो निशान प्लस का आएगा। तो 6 प्लस समेशन डी एक्स का टोटल हुआ 26 और बट्टे पदों की संख्या, पद ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो बट्टे 7। तो 6 आ जाएगा, 6 प्लस 26 में 7 का भाग देंगे तो ये आता है आपके 3.71, 3.71। तो 6 में 3.71 को जोड़ेंगे तो ये हुआ 9.71 समांतर माध्य। और प्रत्यक्ष रीति में भी अपने इसी सवाल को हल किया था, उसमें भी अपना उत्तर आया था 9.71। तो मेथड भले ही कौन से लगाओ, उत्तर तो सेम ही आएगा। तो ये होता है व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करना। व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करने की 2 विधियां होती है, एक तो डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष रीति और एक होती है लघु रीति शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में अपने एज्यूम्ड मीन मानते हैं, फिर उससे विचलन निकालते हैं और फिर समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। धन्यवाद।